नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप यादव, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन जयपुर। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की कि घुटने के आसपास कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रहती हैं या कौन-कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको इंजरी हो सकती है। तो इसी क्रम में आज जो हम बात करेंगे वो जो घुटने का सबसे कॉमन लिगामेंट कौन-सा है जो इंजर्ड होने का जिसको सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे एसीएल लिगामेंट की। एसीएल यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहाँ पर पाया जाता है और किस किस हड्डी को आपस में जोड़ता है। तो जैसा कि आप इस बोन मॉडल में आप देख रहे हैं, घुटने का एसीएल लिगामेंट आपका ये बिल्कुल जो आपको सामने ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये एसीएल लिगामेंट है। ये नीचे के हिस्से में जो लेग बोन होती है, टिबिया बोन होती है, उससे जुड़ा हुआ रहता है और ऊपर का जो इसका हिस्सा है वो फीमर बोन यानी कि जो जांग की हड्डी होती है उसके लेटरल कॉन्डाइल के पोस्टीरियर पार्ट में यानी कि पीछे वाले हिस्से में जाके जुड़ता है। तो दोस्तों ये आपका एसीएल लिगामेंट है। अब अगली बात आती है कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एसीएल लिगामेंट को चोट लग जाती है या एसीएल लिगामेंट का डिसरप्शन या डैमेज हो जाता है। तो सामान्य तौर पे यदि हम बात करें तो ये इंजरी एक स्पोर्ट्स इंजरी का पार्ट है, लेकिन ये इंजरी आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी हो सकती है, बाइक एक्सीडेंट से भी हो सकती है, आपको गिरने से भी आपका एसीएल लिगामेंट टूट सकता है। इसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप करते हैं, कोई स्पोर्ट्स आप खेलते हैं जिसके दौरान कोई नी की ट्विस्टिंग इंजरी यदि आपको होती है तो उसकी वजह से भी आपका एसीएल लिगामेंट टूट सकता है। तो कुल मिलाकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, गिरने की वजह से या फिर ग्राउंड में कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं और उसमें ट्विस्टिंग इंजरी यदि आपको होती है तो उसकी वजह से आपका लिगामेंट टूट सकता है। जब भी आपका एसीएल लिगामेंट टूटता है तो बिल्कुल जैसा फ्रैक्चर में जैसा दर्द होता है वैसा ही दर्द आपको उस टाइम इंजरी के टाइम पे रहता है और एकदम से आपका घुटना इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि उसी टाइम पे आप गिर जाते हैं, या चाहे वो ग्राउंड हो या कोई और जगह हो। यदि आपका एसीएल लिगामेंट टूटता है तो घुटना पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाता है एक बार के लिए और आप ग्राउंड पे गिर जाते हैं। उसके कुछ घंटों बाद आपके घुटने में सूजन आ जाती है क्योंकि अंदर खून इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से नी जॉइंट आपका सोलन अप हो जाता है और सिग्निफिकेंट उसमें दर्द की शिकायत रहती है। अब हम बात करते हैं कि आपको एसीएल की इंजरी हुई है तो ये जो मैंने लक्षण बताए कि बहुत तेज़ दर्द होना, उसके अलावा घुटने में इंस्टेबिलिटी हो जाना जिसकी वजह से आप गिर सकते हैं और घुटने में सूजन का आना, ये एसीएल इंजरी के लक्षण हो सकते हैं। जो इनिशियल ट्रीटमेंट है या जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले हम घुटने को स्टेबलाइज करते हैं। घुटने को स्टेबल करने के लिए हम नी ब्रेस या लॉन्ग नी ब्रेस जिसको हम कहते हैं, बेल्ट या एक कोई पट्टा हम उसको बोल सकते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं और उसकी वजह से हम घुटने को स्टेबल कर देते हैं। दूसरी जो चीज़ आती है जो प्राइमरी मैनेजमेंट या इमरजेंसी मैनेजमेंट में आता है वो आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी या पेन मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से आपके दर्द में राहत मिलती है। तीसरी जो चीज़ है, घुटने के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है तो उसको कम करने के लिए आइस कंप्रेशन के लिए हम आपको एडवाइस करते हैं ताकि आपकी सूजन कम हो और आपको दर्द में राहत मिले। जब आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को या आपके नियर बाई जो भी डॉक्टर होते हैं उनको कंसल्ट करते हैं तो वो आपको एग्जामिन करता है और एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। जैसे यदि मैं सिंपल 2 टेस्ट की बात करूं तो एक लैचमैन टेस्ट होता है और एक एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि आपका घुटना अनस्टेबल है और घुटने में एसीएल की इंजरी हुई है। एक्सरे यदि हम उस टाइम पे आपका करके देखते हैं तो एक्सरे में, क्योंकि एक्सरे सिर्फ और सिर्फ हमारी बोन को आइडेंटिफाई करता है और ये एक बोनी इंजरी नहीं है, ये एक लिगामेंट इंजरी है, तो एक्सरे आपका उस टाइम पे नॉर्मल आने की पूरी संभावना रहती है। और एसीएल को डिटेक्ट करने के लिए हमें एमआरआई की जांच की ज़रूरत होती है जिससे हमें एसीएल की इंजरी के बारे में पता लगता है। अभी हम बात कर रहे थे कि एसीएल क्या लिगामेंट है, किस वजह से वो टूट सकता है और जब टूटता है तो उसका प्राइमरी मैनेजमेंट या इमरजेंसी मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं और कौन सी ऐसी जांच है जिससे हमें एसीएल की इंजरी का कंफर्मेशन होता है या उसकी जांच हमें पता लगती है कि आपको एसीएल की इंजरी हुई है। दोस्तों, एसीएल एक ऐसा लिगामेंट है जो कभी भी अपने आप रिकवर नहीं करता।
उसके लिए आपको सर्जरी की आवश्यकता, यदि पूरी तरह से पूर्ण रूप से ACL टियर हुआ है तो आपको सर्जरी की आवश्यकता होती है। और ये सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी नहीं होती, की होल सर्जरी होती है या दूरबीन से जो होने वाला ऑपरेशन है वो होता है। और इसमें हम आपके लिगामेंट को दोबारा से बनाते हैं, आपकी ही मांसपेशी निकाल के और उस लिगामेंट को हम दोबारा से बना देते हैं। और आपकी जो दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, वो पूर्ण रूप से चोट से पहले वाली दिनचर्या की तरह ही आपकी शुरू हो जाती है। और आप अपने रूटीन एक्टिविटी कुछ समय के बाद, कुछ रिहेबिलिटेशन की हमारी एक्सरसाइजेज रहती हैं, कुछ टाइम रहता है, उसके बाद आप रेगुलर अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो आज हमने ये बेसिक जानकारी एक ACL लिगामेंट की इंजरी के बारे में ली। धन्यवाद।